हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हार्ट टचिंग स्टोरीज़ विद मनु। आज मैं आपके सामने जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है रूप बड़ा या गुण। एक राजा के 4 पुत्र थे। उसके 3 पुत्र तो बड़े रूपवान थे, किंतु छोटा पुत्र बड़ा ही कुरूप था। उसका रंग काला, दांत बड़े बड़े और आंखें छोटी छोटी थी, लेकिन वह शरीर का हट्टा कट्टा था। छोटे राजकुमार को जो भी देखता नाक भौं सिकोड़ लेता था। ना तो कोई उससे प्रेम से बात करता, ना ही कोई उसका आदर ही करता था। स्वयं राजा भी उससे घृणा करते थे। राजा के तीनों लड़के रूपवान तो थे, पर उनमें कोई गुण नहीं था। फिर भी राजा उनसे प्रेम करता था। उधर छोटा राजकुमार बड़े पवित्र दिल का, परोपकारी और साहसी था, पर वह अपने पिता और भाइयों के कटु व्यवहार से बड़ा ही दुखी रहता था। एक दिन राजा तीनों राजकुमारों के साथ राजसभा में बैठा। राजकाज में व्यस्त था। छोटा राजकुमार आया, पर राजा ने ना तो उसकी ओर देखा, ना ही उससे कोई बात की। छोटा राजकुमार विनयपूर्वक बोला, पिताजी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने छोटे राजकुमार की ओर देखा। छोटा राजकुमार बोला, क्या गुण का कोई मोल नहीं है? क्या रूप ही सब कुछ है? राजा जोर से हंस पड़ा, मूर्ख, जिसमें रूप नहीं उसमें गुण क्या होगा? छोटे राजकुमार ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और राजसभा से बाहर निकल गया। फिर वह उस राज्य में एक क्षण के लिए भी न रुका। छोटा राजकुमार राजसभा से सीधा वन की ओर चला गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह धनुष बाण का अभ्यास कर रहा था। उसके आसपास विशालकाय हाथी बैठे थे। वह वृक्षों की छाल के कपड़े पहने हुए था। उसके बड़े बड़े बाल थे। वह देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई कालदूत हो। उसी समय छोटे राजकुमार की दृष्टि 3 ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो फटे कपड़े पहने हुए थे। जंगली फलों को इस प्रकार खा रहे थे मानो उन्हें बहुत दिनों से भोजन न मिला हो। छोटा राजकुमार उन तीनों को देखकर हैरान होकर बोला, अरे मेरे बड़े भाई! छोटे राजकुमार के महल छोड़ने के बाद एक राजा ने उसके पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तीनों भाई आक्रमण की बात सुनते ही भाग खड़े हुए। राजा ने अकेले ही बड़े साहस से शत्रु का सामना किया, पर वह युद्ध में मारा गया। शत्रु ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तीनों भाई उसी समय से भटकते आ रहे थे। उनमें कोई गुण तो था नहीं, अतः वे दाने दाने के लिए ही तरसने लगे। छोटे राजकुमार ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनकी ओर दौड़ पड़ा, किंतु जब तीनों भाइयों ने कालदूत की तरह एक भयानक मनुष्य को अपनी ओर आते देखा तो उनके प्राण सूख गए। वे तीनों से देखते ही भागने लगे। छोटा राजकुमार उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ प्रेम से उन्हें पुकारने लगा। कुछ ही देर में वह तीनों भाइयों के आगे जाकर खड़ा हो गया। बड़े बंधुओं, मुझे पहचान नहीं रहे हो? मैं वही तुम्हारा कुरूप भाई हूँ, जिसे घृणा और उपेक्षा के अतिरिक्त तुम लोगों से कभी कुछ नहीं मिला। तीनों भाई डरते डरते बोले, भूल जाओ पुरानी बातों को भाई, हमें क्षमा कर दो। छोटा राजकुमार बोला, कैसी बात कर रहे हो? मैं कुरूप अवश्य हूँ, पर बुरा नहीं हूँ। छोटे राजकुमार ने भाइयों के चरण छुए। भाइयों ने छोटे राजकुमार को उठाया। उनकी आंखें भरी हुई थी। छोटे भाई ने पूछा, पिताजी कैसे हैं? आप लोग क्यों इस प्रकार भटक रहे हो? भाइयों ने अपने दुख और पिता के मारे जाने की बात सुना दी। छोटे राजकुमार के रग रग में जैसे बिजली दौड़ पड़ी। वह बोला, मैं उस दुष्ट राजा पर आक्रमण करके उसे के घमंड को तोड़ कर रख दूंगा। छोटे राजकुमार ने अपने मित्र हाथियों की सेना लेकर शत्रु पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ, पर सत्य की विजय हुई। छोटे भाई ने शत्रु को परास्त कर उसे मारकर अपना राज्य छीन लिया। बड़े भाई ने छोटे राजकुमार से कहा, एक दिन तुमने पिताजी से प्रश्न किया था कि क्या रूप ही सब कुछ है, गुण नहीं? आज मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। रूप कुछ नहीं है, गुण ही सब कुछ है। गुणवान छोटे भाई की सलाह से राजकाज चलने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो गया। चारों भाई मिलजुल कर राजपाट संभालने लगे। चारों भाई एक दूसरे का सम्मान भी करने लगे थे। सच ही है, गुण के बिना रूप किसी काम का नहीं होता। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।